भारत माता की। दिल्ली पर छाई आपदा की हार हुई। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी है तो मुमकिन है, दिल्ली में एक बार फिर से साबित हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से गारंटी की बात कही तो मतदाताओं ने कमल के बटन को जमकर दबाया और ऐसा दबाया कि बीजेपी का 27 साल का वनवास तो खत्म हुआ ही, आम आदमी पार्टी को भी जमीन पर लाकर पटक दिया। बीजेपी के फेवर में वोट करने वाले मतदाताओं की ऐसी सुनामी आई कि क्या पूर्वांचल, क्या झुग्गी वाले, सब बीजेपी के खाते में चले गए और बरकरार रहा मोदी का जलवा। ये मोदी की गारंटी और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। अब यहां बनने वाली भाजपा सरकार दिल्ली को विकास की ऊर्जा के साथ एक आधुनिक शहर बनाएगी। मोदी के सर पर जीत का सेहरा बांध दिल्ली वालों ने केजरीवाल को सच का सामना कराया और आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े सुरमाओं को अपनी वोट की ताकत दिखाई। उन्होंने बता दिया कि ना ही झूठे दावों वादों पर चलने वाली सरकार हमें अब चाहिए और ना ही जातिवादी और बांटने की राजनीति करने वाले चाहिए। दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया। अराजकता, अहंकार और दिल्ली पर छाई आपदा की हार हुई। आज दिल्ली की जनता ने साफ कर दिया है, दिल्ली की असली मालिक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता है। दिल्ली में चुनाव परिणामों ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि आज की तारीख में पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक अगर कोई एक इंसान है जो जनता के दिलों पर राज करता है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा वर्ग नहीं जहां कमल न खिला। मैं जहां भी गया मैं गर्व से कहता था मैं तो पूर्वांचल से सांसद हूं। ये पूर्वांचल से मेरा अपनेपन का रिश्ता, पूर्वांचल के लोगों ने इस रिश्ते को प्यार की, विश्वास की नई ऊर्जा दे दी, नई ताकत दे दी। बीजेपी के लिए दिल्ली वो किला था जो 27 साल से वो भेद नहीं पा रही थी और विरोधी दिल्ली का नाम लेकर ही बीजेपी को ललकार रहे थे। लेकिन बीजेपी के नेता ही अब नारा लगा रहे हैं, दिल्ली तो झांकी है, बंगाल अभी बाकी है। कांग्रेस एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। ये खुद तो डूबती है, अपने साथियों को भी डुबोती है। साथियों, कांग्रेस एक के बाद एक अपने सहयोगियों को खत्म कर रही है। विकास, भरोसा, हिंदुत्व और सबका साथ मोदी की सबसे बड़ी पूंजी है जिसकी गारंटी वो जनता को देते हैं और इन्हीं के दम पर देश ही नहीं विदेशों में भी मोदी का जलवा है। अगर चुनावी गणित की बात करें तो मोदी के बलबूते पूरे देश में बीजेपी का विस्तार होता जा रहा है। बीजेपी में मोदी युग आने के बाद पार्टी लगातार नए राज्यों में भी अपनी पकड़ बनाती जा रही है। हरियाणा में हैट्रिक लगाई, मध्य प्रदेश में 20 साल के एंटी इनकम्बेंसी को बेअसर कर दिया, राजस्थान में टफ फाइट की अटकलों को खारिज कर दिया, तेलंगाना विधानसभा में तीसरी बड़ी शक्ति बीजेपी बनी, महाराष्ट्र चुनाव में उद्धव ठाकरे एंड टीम का सुपड़ा साफ कर दिया। अब दिल्ली में बम्पर जीत के बाद मोदी ने फिर गारंटी दी है और कहा है जिसने दिल्ली को लूटा उसे लौटाना पड़ेगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। दिल्ली में मोदी का जलवा दिखा, बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी की गारंटी है तो दूसरी तरफ
विपक्ष का बिखरा हुआ गठबंधन। एक तरफ करप्शन पर प्रहार है तो दूसरी तरफ जमानत पर रिहा हुए नेता। एक तरफ मोदी की रणनीति है तो दूसरी तरफ विपक्ष के अपशब्दों आरोपों के हमले। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको बताएं, आतिशी ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल को आतिशी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे, कुछ देर पहले उपराज्यपाल सचिवालय वो पहुंची और अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। आतिशी ने सीएम पद दिल्ली का, जिससे अपना त्याग पत्र उन्होंने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंप दिया है। आतिशी ने अपना इस्तीफा उपराज्यपाल को सौंप दिया है। कुछ देर पहले वो पहुंची थी, जिसके बाद इस्तीफा यहां पर दिया गया। गणेश, हमारे सहयोगी लगातार जानकारी यहां पर दे रहे हैं। आतिशी की तरफ से दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया गया है, उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। गणेश, मैं जिस तरीके से मैं जानकारी बता दूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने अपना इस्तीफा दिल्ली उपराज्यपाल हाउस में पहुंचकर यहां पर इस्तीफा दे दिया है। अब दिल्ली की जो मुख्यमंत्री आतिशी हुआ करती थी, अब वह दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री बन गई। जब तक दिल्ली में नए मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं होती है, जो प्रक्रिया होती है वो इस तरीके से प्रक्रिया होगी। लेकिन अगर बात करो तो फिलहाल जब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को इस्तीफा देने के लिए जब बाहर निकलती हैं आतिशी, तो हम लोगों ने लगातार उनसे ट्रैक किया कि बात करने की कोशिश की जा सके, लेकिन वो उपराज्यपाल हाउस में इस्तीफा देते हुए सीधे अपनी गाड़ी से यहां से बाहर निकल गए और मीडिया से रूबरू नहीं हुई है। देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ी बात यह समझिए कि जिस तरीके से बीजेपी को इस प्रचंड जीत मिली है, लेकिन इस प्रचंड जीत में दिल्ली की जो मुख्यमंत्री आतिशी हुआ करती थी, उन्होंने कालका जी सीट से जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की। अब देखने वाली बात होगी कि अब बीजेपी अपने किस तरीके से आगे कदम बढ़ाएगी, क्योंकि बीजेपी को यहां पर प्रचंड जीत मिली है। 48 सीटों पर बीजेपी ने सीट दर्ज की है। अब बीजेपी में भी नए मुख्यमंत्री पद को लेकर मंथन का दौर भी शुरू हो रखा है। जी सुमित। बिल्कुल गणेश, बीजेपी में मंथन का दौर शुरू हो चुका है। अमित शाह के घर पर जेपी नड्डा की मौजूदगी है। वहीं शाम 5 बजे जितने विनिंग विधायक हैं उनको लेकर भी मंथन होगा, एक एक करके उनसे भी बातचीत होगी। लेकिन ये बड़ी खबर है, आतिशी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और वो सचिवालय से निकल चुकी हैं। जी, सचिवालय से निकल गए हैं, लेकिन मीडिया से बात नहीं किया। वो बाहर निकलते हैं तुरंत अपनी गाड़ी से निकल चुके हैं और कार्यवाहक अब मुख्यमंत्री हो चुके हैं आतिशी। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि दिल्ली की सत्ता पर लगभग 11 साल तक आम आदमी पार्टी ने सत्ता किया, लेकिन आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को यहाँ पर दिल्ली के अंदर एक करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अब लेकिन इस करारी शिकस्त के अंदर देखिए बीजेपी आम आदमी पार्टी के तमाम वो नेता को पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन जो कालका जी से विधायक रही और दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी आतिशी, उन्होंने जब दूसरी बार चुनावी मैदान में उतरती है तो उन्हें इसमें भी जीत हासिल करने को मिला है। लेकिन आज जब वो इस्तीफा देने के लिए पहुंची थी तो हम लोगों ने लगातार उनसे कोशिश की कि किसी भी तरीके से बात हो सके, लेकिन इस्तीफा देकर वो सीधे अपनी गाड़ी से यहां से उपराज्यपाल हाउस से रवाना होकर चली गई हैं। जी, तो आतिशी ने दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा अपना सौंप दिया है एलजी को, और सवाल यही है कि अब भूमिका आखिर क्या रहेगी, क्योंकि जो बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन आतिशी उन बड़े चेहरों में अपनी सीट बचाने में कम से कम कामयाब रही है।